यहाँ का बता संजीव झा की सीट का। भाई संजीव झा जीत रहा है कई हजार वोटों से, उसको हरा नहीं सकते थे। अगर मैं गारंटी से कहता हूँ संजीव झा हारेगा। अगर जीतता है तो मैं दुनिया में फांसी लगा दूंगा और बोल हाँ, ये आज मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन झूठे के बादशाह नहीं हम, सच्ची इस सीट की बात कर रहे हैं हम, बाकी का तो हमें पता नहीं कहाँ क्या माहौल है, लेकिन इस सीट में ज्यादा भी जीती नहीं आम आदमी पार्टी तो कम से कम 10-15 हजार वोटों से तो जीतेगा ही। नमस्कार, मैं रविपाल। बुराड़ी विधानसभा में खड़े हैं और ये क्षेत्र जहांगीरपुरी का जो क्षेत्र है वो बुराड़ी विधानसभा में आता है, वहाँ पर खड़े हैं। मैं थोड़ा गणित आपको समझा दूं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है। यहाँ पे जब से नई दिल्ली में प्रवेश शर्मा को उतारा है बीजेपी ने, वहाँ पर एक सीएम के अपोजिट में 2 सीएम के बेटों की लड़ाई चल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं बीजेपी यहाँ पे कर क्या रही है। पहली चीज़, उन्होंने अपने जो उनका जो गठबंधन है एनसीपी, जो आप महाराष्ट्र में सुनते होंगे अजीत पवार का, उनको टिकट दिया 9 सीटों पर ताकि वोट काट सके आम आदमी पार्टी के। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हुई है, सीपीआई और सीपीआईएम ये मिलकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पहले से ही उसकी जो अरविंद केजरीवाल है उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं लग रही है जो 2020 में थी। यहाँ पर समझेंगे बुराड़ी में कि क्या संजीव झा फिर से कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 3 बार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 1 लाख 1.25 लाख वोटों से जीतते आ रहे हैं। तो लोगों क्या है कि जब जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पंचायत, क्योंकि चुनाव का माहौल है, हर जगह बातें हो रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात। तो रविवार का दिन है, तो क्या माहौल है पहले यहाँ का बता संजीव झा की सीट का। भाई संजीव झा जीत रहा है कई हजार वोटों से, उसको हरा नहीं सकते तुम। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल हैं इस बार डरे हुए हैं और आप संजीव झा अपनी सीट से जीत रहे, तो क्या लगता है क्या माहौल है पूरी दिल्ली का। देखो, तीर वाला अगर यहाँ से खड़ा हो गया तो 80 हजार वोटों से जीतेंगे संजीव झा। अगर बीजेपी वाला यहाँ से आ गया फूल के निशान पर तो संजीव झा 50 हजार वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 99 हजार के अंतर से जीते थे। संजीव झा जीतेगा, बाकी आम आदमी पार्टी के कई नेता हारेंगे। आतिशी भी हारेगी, मनीष सिसोदिया भी हारेगा, खाली संजीव झा की जीत निकलेगी। क्या क्या सोच है आपकी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि तीनों जो बड़े पॉलिटिशियन है वो हारेंगे। ये मेरा भाई है, ये जो सच्चाई है ये है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से संजीव झा हारेगा, और अगर ना हारेगा, अगर हमें गारंटी से कहता हूँ संजीव झा हारेगा। अगर जीतता है तो मैं दुनिया में फांसी लगा दूंगा और बोल हाँ, ये आज मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन झूठे के बादशाह नहीं हम, सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। भाई आज का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो 45 सीट हमारी बीजेपी जीत रही है और 23 सीट पे आम आदमी पार्टी जीता है और 2 पे अरे तो बस में से उल्टा आया, मोदी की रैली में चक्कर खा गिर गया। ये मरीज आदमी, इससे कुछ संजीव झा को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ, ऐसी बहस से कुछ फायदा नहीं है। मुझे ये बताएं, जो अरविंद केजरीवाल अभी घोषणाएं जो की हैं, 4-5 घोषणाएं हैं, आपको लगता है कि ये वाकई में हो सकता है या फिर ये चुनावी एजेंडा है, क्या लगता है आपको। ये सब चुनावी एजेंडा है और ये हो नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर 38 लाख महिलाएं हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 करोड़ 76 लाख रुपया हर महीना बनता है। ये हो नहीं सकता। भाई अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे सारे पूरे किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर अरविंद जी एक भी वादा पूरा नहीं करेगा तो खाल तार लेंगे अरविंद के ये। इसलिए अरविंद कुछ भी हो जाए अपने वादे पर पक्का है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बहुत देर से मुझे देख रहे हैं, अभी पिछले 7-8 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई थी, चुनाव के दौरान होती, तो इसको क्या आप देखते, क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी की रोहिणी में रैली है, इस पे क्या आपकी सोच है। अभी देखो, मैं अपनी सोच बताता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सारे कैंडिडेट कोई भी एक काम गिनाते हैं कि हमने दिल्ली में ये काम किया है, तो हम मान लेंगे भाई मोदी सही है। अन्य 0/0 है। 1735 और कोई पूछना चाहो तो बता दो।
मोदी ने कभी भी कोई भी काम दिल्ली वालों के लिए कुछ करा हो तो एक भी बता दो कभी कराया हम, तुम बता दो। अगर जनता के लिए कोई भी एक काम नहीं करा, और दिल्ली में 7 MP बीजेपी के हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है कुछ काम करने का? है वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। अब आप बताएं कि ये कह रहे हैं कि जो 7 MP हैं वो कुछ भी काम नहीं करे, इस पे क्या है? दूसरी बात हम नहीं, उस पर मत ले जाना। पहली बात तो ये है, दिल्ली के 7 सांसद अगर काम नहीं करते तो जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, इनकी जमानत है, जब फिर वो जीते कैसे? उन्होंने काम किया तभी तो जीते। चोरी करिए, हाँ, तभी तो जीते। ऐसे कैसे जीत जाते? और रही बात ये केजरीवाल की, अगर कोई भी जहांगीरपुरी, क्या पूरी दिल्ली में ये कहते हैं पानी फ्री, हमारा घर का बिजली पानी का बिल है 39,000, केजरीवाल कह रहे हैं तो माफ कर देंगे। अगर ये सही आदमी होता तो इसको लोगों ने कितना विश्वास किया, 10 साल इस पे विश्वास किया, अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो बीजेपी है कहाँ पे खड़ी, कितनी सीटें इस बार आने की संभावना है बीजेपी की, क्या आकलन है? या इस सीट की बात कर रहे हैं हम, बाकी का तो हमें पता नहीं कहाँ क्या माहौल है, लेकिन इस सीट में ज्यादा भी जीती नहीं आम आदमी पार्टी तो कम से कम 10-15 हजार वोटों से तो जीतेगा ही। अच्छा, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, और मैं यहाँ पे मंगेश के भी पर्चे देख रहा हूँ, अच्छे खासा प्रचार है इस विधानसभा में, तो क्या देखते हो, उनको लगता है कि कुछ वोट वो काटने में सक्षम होंगे? काटेंगे, वो काटेगी, कांग्रेस काटेगी, कम से कम नहीं तो 20-21 हजार वोट तो काट लेगी। कांग्रेस का भी बोलबाला है और काटेगी, लेकिन हाँ जीतेगी केजरीवाल। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो वोट है यहाँ का, बीजेपी का वोट तो अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित है, रहता है तो फिर वोट कटेगा तो आम आदमी पार्टी का, दूसरी जनता दल वगैरह जो पहले ये बीजेपी का वोट कटेगा, जो भी वोट काटेगा बीजेपी की काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया आज तक, एक भी काम दिल्ली के अंदर दिखा दो कि भाई मैंने ये करा है। मोदी ने एक भी काम किया हो तो मुझे बता दो कि हमने ये काम किया है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं, लास्ट सवाल आपसे है, लड़ाई करी थी एक साथ, यहाँ पर कांग्रेस कुछ खाता खोल रही है, आपको लगता है दिल्ली में? फिर देखो जी, एक साल तक न तो सरकार नहीं बनने दी। मैं सुनता सिक्की है ये बुरबाई देखना चाहते ही कोई नहीं काम कर, चोर है। अच्छा, मनोज तुम्हारी चोर है। होता क्या है कि जब हम कोई विधानसभा कवर करते तो आपको सब लोग मिलेंगे, लेकिन जब मैं इस विधानसभा में खड़ा हूं तो लोग ये कह रहे हैं कि संजीव झा हो सकता है कि 10-15 हजार वोटों से जीत जाए, क्योंकि पिछले जो रिकॉर्ड है यहाँ का संजीव झा का 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते। अब कितने वोट कटेंगे, 10,000, 20,000, 30,000, इससे ज़्यादा वोट कटने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो विधानसभा है यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वोट कांग्रेस के भी खाते में जाए, कांग्रेस के खाते में वही जाएंगे जो पहले जेडीयू के थे या कुछ आम आदमी पार्टी के। लेकिन बीजेपी का वोटर अपनी जगह सुरक्षित है। तो अगर आपका कोई सवाल है हमसे कीजिएगा, और लोकसभा विधानसभा का नाम भी लिखिएगा, हम उस विधानसभा में आपका नाम लेकर के उस सवाल को पूछेंगे। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।